दोस्तों नमस्कार, मैं शैलेंद्र हूँ और एक बार फिर आपका स्वागत है इन डेप्थ में। इन डेप्थ में बात कर रहे हैं आज हम एक ऐसी महिला की जो 4,500 साल पहले भारत में हुई और जिसको लेकर आज सवाल है कि अब वो कोई नाचने वाली थी, वो डांसिंग गर्ल थी या कोई देवी थी जिसकी पूजा की जाती थी। 4,500 साल पहले सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहां ये एक मूर्ति मिली 10 सेंटीमीटर की, 4 इंच की करीब, 10.5 सेंटीमीटर की, जिसे डांसिंग गर्ल कहा गया उसकी भाव भंगिमा के कारण। इसे खोजने वालों ने डांसिंग गर्ल कहा क्योंकि उसकी मुद्रा वैसी थी। ये 10.5 सेंटीमीटर करीब की जो महिला है, इसकी अगर आप जो कलाकृति है, जो मूर्ति देखेंगे, ये कांसे की है। कांसे की छोटी सी मूर्ति है जो सिंधु घाटी के उत्खनन में मिली। इसकी आप भाव भंगिमा देखिए जरा ध्यान से, तो इसने एकदम, ये काफी सजी धजी महिला दिखती है आपकी। इसके देखिए बाएं हाथ में पूरी कंधे से लेकर कलाई तक चूड़ियां ही चूड़ियां हैं और बालों में जूड़ा है बहुत अच्छे से बनाया हुआ, और गले में देखिए हार है जिसमें 3 पेंडुलम है, और इसका जो दाएं हाथ है वो कमर पर है और थोड़ी सी आगे की झुकी हुई है और घुटना इसका मुड़ा हुआ है। तो इसको देखकर आप कह सकते हैं कि ये महिला जो और काफी आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इसमें काफी है। जो उसकी पूरी मुद्रा है, जो मुख मुद्रा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज है, उसका खड़े रहने का तरीका है, ये काफी कॉन्फिडेंस नजर आती है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता का जिन्होंने उत्खनन किया, जो लीडर थे उसके, सर जॉन मार्शल, इन्होंने इसकी भाव भंगिमा को देखकर कहा कि ये डांसिंग गर्ल है, कोई नाचने वाली महिला है और जो नाचने के लिए तैयार है उस मुद्रा में। क्योंकि हमारे यहाँ जो प्राचीन नृत्य शैलियाँ हैं, साउथ की कह लीजिए, ज़्यादातर शास्त्रीय शैलियाँ हैं जो नृत्य की, उसमें इस तरह की भाव भंगिमाएं मिलती हैं। तो ये एकदम नाचने के लिए तैयार है, किसी मुद्रा में खड़ी हुई है और उसकी पूरी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसका जो पूरा भाव है वो ऐसा लगता है। इसलिए इसको सर जॉन मार्शल ने डांसिंग गर्ल कह दिया। और इसमें देखिए इसके शरीर में कोई कपड़ा नहीं है, इसके अंग जो है वो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। तो सर जॉन मार्शल ने इसको डांसिंग गर्ल कहा और इसकी खोज की थी अर्नेस्ट मैकॉय ने 1926 में, और उसके बाद सर जॉन मार्शल ने इसको डांसिंग गर्ल कहा। अब इसको लेकर सवाल क्या है, विवाद क्या है, इस पर आते हैं। दरअसल 25 साल से एनसीईआरटी इसके किताबों में ये महिला, ये जो वो है कलाकृति है डांसिंग गर्ल की, जिसको कहा जाता है, उसका पॉपुलर नेम डांसिंग गर्ल ही है, वो उसकी मूर्ति वैसी की वैसी छपती थी किताबों में। लेकिन अब नवी क्लास की, इस साल जो एनसीईआरटी ने किताब छापी नवी क्लास की हिस्ट्री की, उसमें जो इस प्रतिमा की, इस कलाकृति की जो फोटो छापी है, उसमें इस उसको थोड़ा सा शेड कर दिया गया, मतलब थोड़ा सा लाइट के जरिए काला कर दिया गया। तो उसमें ये इसके जो अंग है, जो निवस्त्र है, जो कपड़े नहीं पहने हुए, वो ढक गए, कहीं ना कहीं उसके अंग ढक गए। एक तरह से उसको कपड़े पहना दिए गए हैं, ऐसी लाइट के जरिए ऐसा शेड कर दिया गया उसके शरीर को। तो इस पर इतिहासकारों ने बड़ी आपत्ति की है कि एनसीईआरटी ने ऐसा क्यों किया। उसको इतिहास में जैसा है वैसा ही पढ़ाया जाना चाहिए। इसके पीछे मकसद क्या है, क्यों इतिहास को बिगाड़ा जा रहा है, इस पर काफी विवाद हुआ। और अब कहा यह जा रहा है, खबर जो है, कि एनसीईआरटी वापिस उसको वैसे ही छापेगी जैसे वो छपती रही, जो उसकी मूल संरचना है, मूल उसका जो आधार है, जो मूल उसकी कलाकृति है, वैसी ही छपती रहेगी, उसको छिपाया नहीं जाएगा। लेकिन इस सवाल ने काफी विवाद खड़ा कर दिया। इस मूर्ति को एक बार फिर चर्चा में ला दिया गया और अभी तक सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि है वो पढ़ी नहीं जा सकी है। इसलिए ये कहा नहीं जा सकता कि ये मूर्ति क्या है। ये उसकी भाव भंगिमा देखकर एक अंदाजा है और उसको एक पॉपुलर नाम दे दिया गया, जिस पर काफी इतिहासकार हमेशा से सहमत रहे, उसको डांसिंग गर्ल कह दिया गया। अब लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता का जैसे जैसे अध्ययन और हो रहा है, इस पे काफी और ज्यादा मत आने लगे हैं। तो कोई इसको डांसिंग गर्ल नहीं कहता, कुछ इतिहासकार या कुछ जानकार या कुछ मानने वाले इसको कहते हैं ये देवी है। मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता में होती थी, कई कलाकृतियां ऐसी मिली है। तो
उसको उन्होंने देवी का स्वरूप कहा है। कुछ लोग इसको देवी मानते हैं, कुछ लोग इसको आदि पार्वती का एक प्रकार मानते हैं कि आदि पार्वती है, प्रोटो पार्वती, जिसमें पार्वती का सबसे पहला स्वरूप या चित्र या मूर्ति, उसको ये भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता में मोहनजोदाड़ो से ही ये मूर्ति मिली है। मोहनजोदाड़ो से ही एक शिव पशुपति सील भी मिली है, जिसमें सिर पर सींग लगाए एक ध्यान मुद्रा में बैठे योगी की मूर्ति है वो, जिसको सील नंबर 420 कहा जाता है। वो सील, इसको लेकर भी विवाद है। इसको प्रोटो शिव कहा है। बहुत से लोग इसको शिव की प्रारंभिक आकृति मानते रहे हैं, क्योंकि उसकी पूरी भाव भंगिमा वैसी है। उसके आसपास जो बुल है और दूसरे जानवर हैं, उनको सबको देखकर ये कहा गया है कि शिव का प्राचीन स्वरूप है। लेकिन उस पर भी विवाद है। तो कुछ लोगों का मानना है अगर शिव थे तो पार्वती की भी प्रतिमा वहां होगी, तो इसको पार्वती का भी एक स्वरूप माना जाता है। ये सब मत है। कुछ लोग इसको सामान्य एक लड़की मानते हैं, उस सभ्यता में जैसी लड़कियां रहती होंगी, जैसा वो श्रृंगार करती होंगी, वैसी मानते हैं। कुछ लोग सिर्फ, कुछ इतिहासकार सिर्फ इसे एक कलाकृति मानते हैं कि सिंधु घाटी के लोग कला प्रेमी थे और इस तरह की कलाकृतियां वो बनाते थे जैसे आजकल मॉडर्न आर्ट बनता है। तो ये 3, 4, 5 मत हैं उस पे। और ये जो एनसीईआरटी ने इसको शेड किया है, तो इसके इस तरह से उसको थोड़ा सा छेड़छाड़ करके जो छापा है, उसने एक बार फिर इस बहस को गरमा दिया कि ये महिला कौन है और एनसीईआरटी ने ऐसा क्यों किया। और ये पहला विवाद नहीं है। पिछले कुछ दिनों में सिंधु घाटी से मिलने वाली कई चीजों को लेकर विवाद हुए हैं, या विवाद कह लीजिए या मत भिन्नता हुई है। जैसे अभी मैंने बताया शिव को लेकर है जो सील है पशुपति भगवान की, उसको अमेरिकी एक इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा है कि ये एलामाइट एक सभ्यता थी ईरान के पास जो समकालीन थी सिंधु घाटी में से। तो वहां पर एक देवता है पशुपति, जो पशुओं के देवता है पशुपति, उनका स्वरूप बताया था। इसे शिव मानने से इनकार कर दिया था इतिहासकार ने। जबकि भारतीय संस्कृति विभाग का कहना है कि ये शिव है और ये प्रतीक है भारतीय कल्चर के कंटिन्यूटी का, भारतीय संस्कृति की निरंतरता का, कि उस समय जो संस्कृति बनी वो आज भी उसी स्वरूप में जीवित है। शिव वैसे ही पूजे जाते हैं, लगभग वैसी ही मूर्ति शिव की है। तो भारतीय संस्कृति के लिए गर्व की बात है कि 5000 साल, 4,500-5,000 साल पुरानी ये दोनों कलाकृतियां हैं, वो आज भी हमारे यहाँ धर्म में वैसे ही मानी जाती हैं, वैसे ही देवी और वैसे ही देवता। तो ये गर्व की बात थी भारतीयों के लिए। तो इस भारतीय संस्कृति के इस दावे को झुटलाने के लिए जो इतिहासकार है अमेरिकी, उन्होंने इसको शिव का नहीं माना था। तो ये विवाद अब चलता रहा है और पाकिस्तान भी इसमें बीच बीच में कूदता रहा है, क्योंकि वो पाकिस्तान के क्षेत्र में है। अब बंटवारे के बाद बहुत ज़्यादातर हिस्सा सिंधु घाटी सभ्यता का, तो वो उनके अपने अपने मत हैं अलग, वो उस पर दावा ठोकते रहते हैं, हालांकि उनके पास कहने को कुछ है नहीं। कुल मिलाकर कोशिश ये है कि इसको हिंदू सभ्यता, सनातन सभ्यता से डिस्कनेक्ट किया जाए और कहा जाए कि ये सनातन संस्कृति अलग है, सिंधु घाटी की संस्कृति अलग थी, इसे यूरोप से आए या मध्य एशिया से आए लोगों ने बसाया, वो उनका कल्चर था, हिंदू कल्चर अलग है। तो ये विवाद इतिहास में अपना अपना नैरेटिव सेट करने के लिए होते रहते हैं। और इसी कड़ी में जब डांसिंग गर्ल पर बहस हुई है, तो ये बहस और गरमाई है कि डांसिंग गर्ल कौन थी, वो नाचने वाली थी या कोई देवी थी। अब सवाल ये उठता है कि एनसीईआरटी ने अगर उसके अंग प्रत्यंगों को दबाया तो उसका क्या मतलब, क्या ये नैतिकता है कि बच्चे जो पढ़ते हैं? लेकिन इसको इतिहासकारों का मानना है कि इस तरह से नहीं लिया जाना चाहिए, जैसा इतिहास है वैसा पढ़ाया जाना चाहिए। उस समय जो वस्त्रहीनता है उसके प्रतीक कुछ और रहे होंगे, अब हम उसको नैतिक तौर पर कुछ और मांगते हैं। सिंधु घाटी का पूरा कल्चर काफी खुला हुआ था, ये तो साबित हुआ है, शहरी सभ्यता थी और काफी आधुनिक थी वो विचारों में। तो ये सब बहस का मुद्दा यहाँ पर बनने लगा है। तो 4,500 साल पुरानी वो डांसिंग गर्ल, जिसे मार्शल ने कहा, जो अभी तक डांसिंग गर्ल मानी जाती थी, उसको लेकर बहस गर्म आ गई है। और कहीं ना कहीं ये बहस सनातन पर भी टिकती है। पाकिस्तान से कह लीजिए या यूरोप अमेरिका से कह लीजिए, इसको सनातन से डिस्कनेक्ट करने की पूरी कोशिश करते रहे हैं। जबकि भारतीय संस्कृति विभाग या भारत के जानकार इतिहासकार, जो कि सच भी है, इसको कंटिन्यूटी मानते हैं, भारतीय संस्कृति की ही एक निरंतरता मानते हैं। और कई जगह से ये साबित हुआ है। सिर्फ पशुपति सील या डांसिंग गर्ल की ही बात नहीं है, सारे संकेत जो नंदी है, नंदी बैल की पूजा है
और भी संकेत हैं, वो सारे ये बताते हैं कि ये भारतीय संस्कृति की निरंतरता ही है। और भौगोलिक दृष्टि से भी है ही, वेद भी वहीं रचेगा, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। अब वैदिक सभ्यता से भी इसको डिस्कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये कोशिशें सफल होती नहीं है, क्योंकि प्रमाण चीख चीख कर कहते हैं कि भारतीय संस्कृति की ही निरंतरता है। तो अब डांसिंग गर्ल है, आप उसको देखिए, उस मूर्ति को देखिए कि उस समय के लोगों की कला भाव को देखिए, कला बोध को देखिए, इसकी पूरी प्रतिमा पर आप नजर डालेंगे तो एक एक अंग प्रत्यंग कितना कलात्मक है इसका। और उस समय के समाज का जो उत्सव प्रेमी समाज था, जो कि भारत आज भी उत्सव प्रेमी समाज है, उसका भी ये एक प्रतीक है। तो ये डांसिंग गर्ल रही हो, नाचने वाली रही हो, चाहे कोई देवी रही हो या कोई साधारण महिला रही हो, और जो इसके इस पर सवाल नहीं उठना चाहिए। और इसमें आप देखिए जिस तरह का श्रृंगार उसने किया है, गुजरात कह लीजिए या आज़ादी के पहले तक जो पाकिस्तान के ट्राइब्स थे, वो ऐसे श्रृंगार आज भी वहाँ पर किए जाते हैं। चूड़ियाँ पूरी भर के पहनी जाती हैं। राजस्थान के भी कुछ क्षेत्र, जो रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ पर वहाँ के ट्राइब्स को देखेंगे तो ये चूड़ियाँ पहनने का रिवाज आज भी कंधे से लेकर कलाई तक का है। वैसे ही भाव भंगिमा, वैसे ही बॉडी लैंग्वेज वहाँ महिलाओं की होती है। तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि ये भारतीय संस्कृति की निरंतरता ही है। अब देखिए आगे इस बहस और गरमाई, और ये लेकिन ये तय है, सवाल कितने भी हो, कि ये एक बड़ी गर्व की बात है और ये बहुत ही अमूल्य भारतीय संस्कृति की खोज है, पुरातत्व खोज जिसको माना जाता है। चाहे वो सिर की सील हो, चाहे ये डांसिंग गर्ल हो, जिसके पीछे कई कहानियां गढ़ी जा रही हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।